मस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज चर्चा का विषय है मंगल मूर्ति श्री हनुमंत लाल जी महाराज का पावन चरित्र, पावन उपासना, पावन अनुष्ठान। श्री हनुमान जी महाराज का एक नाम संकट मोचन है, संकट हरण है, जो भक्तों की हरेक प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सारे संकटों का शमन करते हैं। और हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ, शीघ्र अति शीघ्र भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो सबकी सुनते हैं, आज तक सुनते आए हैं और अभी तक भक्त लोग उनकी उपासना सतत कर रहे हैं। हम आप भी उनकी उपासना करें। तो आज चर्चा करेंगे कि हनुमान जी महाराज हम आप सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं और बहुत सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण किए। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, सद्गुरु स्वरूप, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले, परम विद्वान, परम भक्ति वरिष्ठम और बुद्धिमताम वरिष्ठम, अतुलनीय बलवान भगवान राम के अनन्य उपासक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम नमन वंदन करते हुए आगे बढ़ते। श्री हनुमान जी महाराज से भक्तों का संवाद हुआ एक बार। तो भक्त कहा, प्रभु आपका नाम संकट मोचन है। हनुमान जी ने कहा, क्या प्रमाण है? मैं तो अभी तक कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरा तो एक ही लक्ष्य है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बस मेरे जीवन का ध्येय राम और रामायण, राम काज ही है और कुछ नहीं है। सेवा, सुमिरन और सहयोग। भक्त ने कहा, प्रभु आप तो जो भी क्रिया करते हैं वह सब राम काज समझ करके ही करते हैं। भक्तों की भावना है, भक्त लोग आपकी उपासना करते हैं। यदि उनके जीवन में कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई भी किसी भी प्रकार की रोग व्याधि जो भी आ जाए, उन सारे विपत्तियों का दूर करना है। इसलिए एकमात्र उपाय आप ही दिखते हैं, आपकी उपासना, आपकी पूजा ही दिखती है और कोई उपाय नहीं दिखता। भक्त लोग ही कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज का नाम संकट मोचन है। हनुमान जी को आश्चर्य लगा। तो भक्त ने कहा कि प्रभु मैं बताऊं, भक्त आपका गायन किया है। कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी महाराज, आपका नाम संकट मोचन है, आप भले स्वीकार ना करें। हनुमान जी ने कहा, भैया आप लोगों की जो इच्छा, भक्तों की जैसी भावना होती है, शिष्यों की जैसी भावना होती है, गुरुजन वैसा बन जाते। भक्तों की भावना जैसी होती है, भगवान वैसा बन जाते हैं। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान जी ने स्वीकार किया। फिर भक्त कहता है, प्रभु एक बात और मैं बताऊं क्या? तो को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम संकट मोचन है, लेकिन आप यह बताएं, को नहीं जानत, कौन ऐसा है जो इस जगत में, इस जहान में, इस संसार में आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता? आप भले नहीं जानते हो, लेकिन संसार में सब कोई जानता है। को नहीं जानत है जग में, कौन ऐसा है जो श्री हनुमान जी महाराज का संकट मोचन नाम नहीं जानता? आपका यह नाम भक्तों के मन में, भक्तों की भावना में हमेशा गुंजायमान रहता है। इसी नामों का उच्चारण चलता रहता, जब चलता है। जब किसी भी कोई भी कार्य में जैसे लगता है, असहाय महसूस करता है,
तुरंत संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। तुरंत वह आपका आश्रय लेता भावना से। और आप ऐसे दयालु हैं, आप पवन के पुत्र हैं, भगवान राम के भक्त हैं, इसलिए आप पवन पुत्र होने के नाते आप हर जगह विद्यमान हैं। और आप भगवान राम के प्रभु के भक्त होने के कारण जहाँ जहाँ प्रभु हैं, प्रभु तो हर जगह है। गोस्वामी जी कहते, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, प्रभु कहाँ नहीं है। और जहाँ प्रभु हैं वही प्रभु का भक्त है। प्रभु हर जगह व्याप्त हैं, प्रभु का भक्त भी हर जगह है। केवल भक्ति से युक्त होकर के प्रेमी भक्त जब स्मरण करता है तो भगवान और भक्त वहीं उपस्थित हो जाते। ऐसी महिमा है आपकी भगवान। और मैं बताऊं, भक्त कहता है हनुमान जी से कि सरकार आप एक दो नहीं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि मेरी दृष्टि में संसार में जो कोई भी संकट में पड़ा है, श्री हनुमान जी ही सबको संकट से उबारे हैं। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। अरे मुझ में कहाँ समर्थता है, मैं तो देखो मेरा नाम जो सुबह सुबह प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। और मुझ में कोई विशिष्टता नहीं है, मेरा नाम भी यशो, मेरा कर्म भी यशो, कपि चंचल सभई विधिहीना। भक्त कहता प्रभु केवल आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है आप कह रहे हैं, आपकी शोभा है, विनम्रता की शोभा है, महापुरुषों की यही दैन्यता ही शोभा है। जो अधकचरे लोग होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, अधूरे लोग, अज्ञानी लोग, विवेकहीन लोग ही अपनी प्रशंसा करते और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आतुर रहते, अनुयायियों को रखते हैं कि मेरी प्रशंसा किया करो। लेकिन महान लोग जो होते हैं उनमें परमात्मा की कृपा से बहुत सारे गुणधर्म होते हैं जो समाज के, प्रकृति के, व्यक्ति के हित में काम आते हैं। लेकिन वे जो महापुरुष होते हैं वो अपने गुण को देखते नहीं हैं, वह अपने दोष ही देखते रहते हैं। और उनके जीवन में जो भी गुण होता है वह परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होते हैं। उसी में आप हैं, आप अद्वितीय हैं प्रभु। आप कह रहे हैं कि मैं किसी का संकट हरण, लेकिन भक्त कह रहा है। और जहाँ भगवान और भक्त का तर्क होता है वहाँ भगवान को चुप रहना पड़ता है। आप जो मानस अध्ययन करते होंगे या मानस पर जो शोध करते होंगे, आप देखेंगे भक्त भगवान का तर्क युद्ध, तो भक्त हर जगह भगवान कमजोर पड़े हैं और भक्त सबल हो गया है। भगवान जैसे माता पिता बच्चों के सामने बच्चों की भावना रखने के लिए अपने को हार महसूस करते हैं, कहते हैं बेटा ठीक है आप जीत गए मैं हार गया, बच्चों की भावना रखने के लिए। ऐसे ही भगवान भी भक्तों की भावना रखने के लिए अपना हार स्वीकार कर लेते। जैसे राम जी और भरत जी खेल रहे हैं भाई, चारों भाई मित्रों के साथ, राम जी हार जाते। क्यों? छोटे भाइयों की भावना रखने के लिए। हमारे आपके जीवन में भी अपने से छोटे की भी भावना को समझिए, भावना को रखिए। जब श्री हनुमान जी की उपासना करेंगे, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी किन किन भक्तों की भावना रखी है, किनका वह संकट हरण किए हैं, दूर किए हैं, तो अब आप सुनेंगे। हम आप भी श्री हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी वाला गुणधर्म हमारे आपके जीवन में आ जाएगा और हम आप भी इस संसार में यश कीर्ति की प्राप्ति करेंगे और संसार में राम काज करते हुए भगवत प्राप्ति करेंगे। तो हनुमान जी से भक्त कहता प्रभु आप जो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझ में कोई गुण नहीं है, ठीक है, लेकिन भक्त विभीषण कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जो सज्जन पुरुष कहते हैं, संत जन कहते हैं, भक्त जन कहते हैं, प्रबुद्ध जन कहते हैं, उसका बड़ा प्रभाव रहता है। आपने ही तो कहा कि लंका में सज्जनों का वास नहीं है, लेकिन जब आपने विभीषण जी को देखा राम नाम स्मरण करते हुए तो आपने ही कहा है
ये तो राम राम जेहि सुमिरन कीन्हा। राम राम जो भी स्मरण करते हृदय हरस कपि। आप राम नाम स्मरण करने वालों के लिए हमेशा तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। कपि सज्जन चीन्हा। आप सज्जन जान करके विभीषण जी को आपने दर्शन दिया है। सज्जन जान करके आप हनुमान विभीषण जी से वार्ता किए, संवाद किए। ये आपकी महिमा। आप असज्जनों दुष्टों से अलग भाव की वार्ता करते हैं, जो जैसा जब जैसा तब तैसा, जो जैसा रहता है उसके साथ वैसी वार्ता करना ही चतुराई है, जीवन की महानता है। यदि दुष्टों के साथ, पागल कुत्तों के साथ, धोखेबाजों के साथ यदि करुणापूर्वक दयापूर्वक हाथ जोड़े रहेंगे तो वहाँ व्यक्ति ठगा जाएगा, धोखा खा जाएगा। तो आप जानते हैं विभीषण भक्त हैं, और विभीषण जैसे भक्त कहते हैं कि आप परम संत हैं। हनुमान जी कहते हैं देखो मुझे संत नहीं बनाओ, मैं भी तो वहाँ कुछ कहा हूँ। विभीषण जिसके ठीक है, आप जो कहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा, ठीक है। कप चंचल सबहि विधिहीना, ये सब ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं, भक्त नहीं कह रहा है। भक्त कह रहा है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की अहेतु की कृपा जब होती है तब भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त, भगवान के प्रेमी भक्तों का दर्शन भगवान की प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। जब भगवान अपनी तरफ से अकारण करुणा करते हैं तब दर्शन होता है। इसलिए हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप तो आप हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। उससे लाभ क्या हुआ? लंकेश्वर भय सब जग जाना। यह जगत जानता है कि आपकी सलाह, आपकी मंत्रणा, आपकी दीक्षा, आपके स्वभाव के द्वारा जो उन्हें गुणधर्म प्राप्त हुआ, आपकी बात उन्होंने सुनी, इसलिए उनके जीवन में असंभव कार्य हो गया। जो नहीं होना चाहिए था, जो संभव नहीं था, असंभव कार्य हुआ। क्या विभीषण कभी लंकेश्वर बन पाते, लंकेश बन पाते? संभव ही नहीं था। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, और कोई नहीं माना। लंका में रावण को आपने बहुत प्रयास किया कि रामचरण में यह प्रीति करे, आपने हाथ जोड़ा, विनम्रता किया, आपने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन फिर भी रावण अहंकारी होने के कारण, दुराचारी होने के कारण आपकी बात स्वीकार नहीं किया। इसलिए परिणाम यह हुआ कि रहा न कुल कोई रोवन हारा, और विभीषण आपकी बात मान लिए। तो आज विभीषण महान हो गए, लंकेश्वर हो गए, लंकेश्वर हो गए। बहुत सारे उदाहरण है सरकार। भक्त कहता है हे हनुमान जी महाराज तुमरो, गोस्वामी जी कह रहे तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण के भी केवल आपकी सलाह, आपकी बात, आपकी सम्मति मान लिए, जान लिए, तो आज लंकेश्वर भय, लंकेश्वर हो गए। और तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। सुग्रीव को कौन बनाया राजा? विभीषण को कौन बनाया? आप ही बताएं। क्योंकि वही सुग्रीव भागे भागे फिरते थे, और आप उनके मन की रक्षा के लिए, उसके तन की रक्षा के लिए उनके बॉडीगार्ड बन करके, मंत्री बन करके आप भी उनके साथ भाग रहे थे, गतिमान थे। लेकिन आपकी जब कृपा हुई, जब आपने देखा कि सुग्रीव जी की स्थिति सही नहीं है, ये कब तक भटकते रहेंगे, भागते रहेंगे, जीवन में एक ठहराव भी होनी चाहिए। गति होना ठीक है, नदियों की गति तब तक तेज रहती है, तब तक उसमें उतावलापना है, तब तक उसमें लहरें है, गति है, तीव्रता है, आतुरता है, जब तक समुद्र में मिल ना जाए। समुद्र में मिलते ही, समुद्र में जाते ही वह अपने स्वरूप, नाम सबको भूल जाती है। किसी प्रकार कोई अपनी पहचान ही नहीं रखती। प्रभु में, समुद्र में सब लय कर देती है। ऐसे ही
भक्त भी जब भगवान से मिल जाता है तो उसकी सारी गति, सारी आतुरता, व्याकुलता सब शांत हो जाती, कुछ रह नहीं जाता। नाम रूप गुण धर्म सब प्रभु का हो जाता है, भक्त का कुछ नहीं रहता है। ऐसे ही आपने देखा कि सुग्रीव भाग रहे, कब तक ये भागते रहेंगे? और ये भागते रहेंगे, साथ में मुझे भी भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनका मंत्री हूं, इनका सलाहकार हूं, इनके साथी हूं, इनका सेवक हूं। तो फिर कब तक भागते रहेंगे? इसलिए कोई उपाय किया जाए कि जीवन में एक ठहराव आए, जीवन ऐतिहासिक हो, जीवन में कुछ राम काज हो, जीवन यशस्वी हो, जीवन पूजनीय, प्रशंसनीय, वंदनीय हो। कोई एक ठाव, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां झुकने में आनंद आवे, ऐसा कोई चरण हो, ऐसी कोई श्रद्धा की जगह हो, विश्वास हो कि जहां ठहर जाने पर मंगल ही मंगल होगा। तो आपने राम चरण पकड़ा दिया। रामचरण का कितना लाभ हुआ? हे गुरुदेव श्री हनुमान जी, आप ही बताएं कितना लाभ हुआ है? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन, आपने ही उपकार किया है सुग्रीव जी का, और उसका लाभ भी प्राप्त हुआ कि वह भी जो भागे भागे फिरते थे, डर के मारे भयभीत रहते थे, वह परम शांति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करके राम काज करते हुए किष्किंधा का राजा भी बन गए। ये आपकी कृपा, अहेतु की कृपा है। बहुत सारे गोस्वामी जी तो कहते, और देवता चित्त ना धरई, मैं और किसी देवी देवता को चित्त में धारण करना ही नहीं चाहता, हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी ही महाराज एक ऐसे देवता है, ऐसे परम पावन है, कृपालु दयालु है, जो सारी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम समर्थ हैं। जिसको जो चाहिए वह कामना की पूर्ति हो सकती है। हनुमान जी कल्प वृक्ष की तरह है, जो भक्त जैसी कामना करे उसका मंगल ही मंगल। कल्प वृक्ष तो केवल कहने के लिए, कल्प वृक्ष तो यदि हम अशुभ कुछ मन में सोचेंगे, अमंगल सोचेंगे तो अमंगल अशुभ हो जाएगा तुरंत। लेकिन भक्त जब अशुभ भी विचार लाता है तो भगवान, भक्त, गुरु उसकी अशुभ कामना को दूर करते, शुभ कामना स्थापित कर देते, अशुभ कामना की वृत्ति को नष्ट कर देते हैं। ये समर्थता है भगवान भक्त गुरु में, आचार्य में, विद्वान में। जो भक्ति निष्ठ हैं, भक्ति युक्त हैं, जिनका विराट हृदय है, विशाल हृदय है। बहुत सारी बातें हैं श्री हनुमान जी महाराज की अहेतु की कृपा से हम आप सब भी अपने जीवन में हनुमान जी को पकड़ ले। पुकारिए हनुमान जी को, बार बार उनकी शरणागति में उनके प्रति कृतज्ञ भाव से पुकार करते रहे। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहार। आपका नाम संकट मोचन है और भक्तों की आप हर विषम से विषम परिस्थिति में सुरक्षा करने में तत्पर रहते। बहुत सारी चर्चाएं इस पर हो सकती है, दूसरे भाग में, दूसरे वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहार, इसी विषय पर फिर चर्चा करेंगे। हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी से जुड़िए, हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं करिए, अपने बच्चों से कराइए, परिवार के सदस्य सब मिलकर के सामूहिक पाठ करिए। हनुमान जी मंगल ही मंगल करते, कल्याण ही कल्याण करते। और राम, रामायण, सेवा, सुमिरन, सहयोग, प्रार्थना, पुरुषार्थ अपने जीवन में इसे जोड़िए, इससे जुड़ करके रहिए। जीवन दिव्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। हनुमान जी की उपासना सतत करते रहें, भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। आश्रय, आशा, भरोसा भगवान का, भक्त का, गुरु का ही रखें। परमात्मा सबका कल्याण करते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। संसार तो कारण से युक्त, जब स्वार्थ की सिद्धि होती है तभी वह कुछ कर सकता, लेकिन परमात्मा ऐसे हैं जो भक्त भगवान के, और भगवान ऐसे हैं जो अहेतु की करुणा करने वाले, अकारण करुणा वर्णालय है भगवान। ऐसे परम पावन परमात्मा से जुड़िए। भगवान मंगल ही मंगल करते, हनुमान जी मंगल ही मंगल करते हैं, इसलिए परम पावन हनुमान जी से जुड़े,
हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को राम रामायण सुनाए, राम नाम संकीर्तन सुनाए, अन्य लोगों को भी राम रामायण से जोड़िए, भगवान नाम से जोड़िए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।